राम जन्मभूमि को जाती हुई सड़क प्रभु श्री राम के निवास तक की यात्रा कर समाप्त होने से पहले किनारों पर पर्वत की ढाल पर चिपकी हुई थी। यहाँ से नीचे बसे नगर का एक असाधारण दृश्य दिखाई दे रहा था, किंतु शिव ने वह नहीं देखा। न तो उसने उस विशालकाय मंदिर की शोभायमान संरचना को देखा और न ही उसने उसके चारों ओर भव्य भू दृश्य के निर्माण वाले उस उद्यान को ही देखा। वह मंदिर श्वेत संगमरमर से लिखी हुई ईश्वर के वास्तुकार द्वारा रचित एक विशुद्ध कविता थी। वास्तुकार ने मंदिर की मुख्य वेदिका तक एक भव्य सीढ़ी का निर्माण किया था, जो विस्मयकारी, प्रेरणाप्रद और आमंत्रित करने वाली प्रतीत हो रही थी। विशाल एवं अलंकारिक संगमरमर की शांत नीली एवं भूरे रंग में रंगाई गई मूर्तियां उस वेदिका पर उत्कीर्ण की हुई थी। भड़कीले फिर भी रुचिकर नीले संगमरमर की छतों को विस्तार पूर्वक नक्काशी किए हुए खंभे थामे हुए थे। वास्तुकार को स्पष्ट रूप से पता था कि प्रभु श्री राम का सबसे पसंदीदा समय प्रातः काल का था। इसी कारण से छत पर प्रातः काल का आसमान पुता हुआ था, जो उस छत की अनुपस्थिति में देखा जा सकता था। छत के ऊपरी भाग पर मंदिर का पर्वत लगभग 100 मीटर तक की ऊंचाई का था, जैसे ईश्वर को एक विशालकाय नमस्ते कर रहा हो। सब द्वीपवासियों को यह श्रेय जाता था कि उन्होंने अपनी भड़कीली चैतन्यता को उस मंदिर पे नहीं थोपा था। उसकी संयमित सुंदरता उसी प्रकार की थी जिस प्रकार शांत प्रभु श्री राम को पसंद आता। शिव ने इनमें से किसी पर भी ध्यान नहीं दिया था, न ही उसने आंतरिक एकांत कक्ष में जटिलता से नक्काशी की हुई मूर्तियों को ही देखा। प्रभु श्री राम की मूर्ति मध्य में अपने प्रिय पात्रों के साथ घिरी हुई थी। उनकी दाहिनी ओर उनकी प्रिय भार्या सीता थी और उनके बाईं ओर उनके प्रिय भ्राता लक्ष्मण थे। उनके चरणों में घुटनों के बल प्रभु श्री राम के सबसे उत्सुक एवं प्रिय शिष्य वायु पुत्र जाति वर्ग के वायु देवता के पुत्र हनुमान बैठे हुए थे। शिव में इतनी शक्ति नहीं बची थी कि वह प्रभु श्री राम से आंखें मिला सके। वह उस निर्णय से डर गया था जो उसे प्राप्त होने वाला था। वह एक खंबे के पीछे उसका सहारा लेते हुए शोक मनाते हुए दुबक कर बैठ गया। जब वह अपने अपराध बोध की प्रचंड अनुभूति को अब और नियंत्रित नहीं कर पाया तो उसने अपने आंसुओं को बहने दिया। शिव ने मायूसी में अपने आंसुओं को नियंत्रित करने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु वे बहते ही चले गए, जैसे कि बांध टूट गया हो। अपने प्रायश्चित पर काबू पाने के लिए उसने अपनी गोल मुट्ठी को काट खाया। उसने अपने पांव को मोड़कर सीने से लगा लिया और अपने घुटनों पर सिर रख दिया। अपने दुख में डूबे हुए शिव को उसके कंधे पर रखे करुणामय हाथ के स्पर्श की अनुभूति नहीं हुई। कोई प्रतिक्रिया न देखकर उस हाथ ने हल्के से दबाया। शिव ने उस हाथ के स्पर्श को तुरंत पहचान लिया, किंतु अपना सिर झुकाए रखा। वह अपनी आंखों में आंसू लिए स्वयं को दुर्बल नहीं दिखाना चाहता था। आयु से वृद्ध एवं जीर्ण वह विनम्र हाथ धीरे से हटा लिया गया, जबकि उसके स्वामी ने तब तक प्रतीक्षा की जब तक कि शिव ने स्वयं को संयमित नहीं कर लिया। जब उचित समय हुआ तो वह व्यक्ति आगे बढ़ा और उसके सामने आकर बैठ गया। उदास शिव ने उस पंडित को औपचारिकता पूर्ण नमस्ते किया, जो लगभग वैसा ही दिखाई दे रहा था जिससे वह पहली बार मेरू में ब्रह्मा मंदिर में और मोहनजोदारो के मोहन मंदिर में मिला था। उसकी भी वैसी ही लंबी प्रवाह में श्वेत दाढ़ी एवं घने श्वेत बाल थे। उसने भी अन्य पंडितों की तरह ही गुलाबी रंग की धोती और अंग वस्त्र पहन रखा था। उस बुद्धिजीवी मुख पर वही स्वागत करने वाली मुस्कान फैली हुई थी। एकमात्र जो अंतर था वह यह था कि इस पंडित की कमर थोड़ी अधिक मोटी थी। क्या यह सचमुच में ही इतना बुरा है? पंडित ने पूछा। उसकी आंखें संकुचित थी और उसका सिर हल्का एक और लाक्षणिक रूप से भारतीय गुरुतापूर्ण रूप में झुका हुआ था। शिव ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने सिर को पुनः झुका लिया। पंडित ने धैर्यपूर्वक शिव के उत्तर की प्रतीक्षा की। आप नहीं जानते कि मैंने क्या किया है? मैं जानता हूं। शिव ने सिर उठाकर पंडित की ओर देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य और शर्म के मिश्रित भाव थे। मैं जानता हूं आपने क्या किया है, हे नीलकंठ, पंडित ने कहा, और मैं पुनः पूछता हूं, क्या यह सचमुच में ही इतना बुरा है? मुझे नीलकंठ मत पुकारिए, शिव ने तीक्ष्ण दृष्टि से देखकर कहा। मैं इस उपाधि के लायक नहीं हूं। मेरे हाथ हजारों लोगों के रक्त से सने हुए हैं। हजारों से भी बहुत अधिक लोग मारे गए हैं, पंडित ने कहा। संभवतः लाखों। किंतु क्या आप यह सोचते हैं कि यदि आप वहां नहीं होते तो वे नहीं मरते? क्या आपके हाथ सचमुच में ही रक्त से सने हैं? निसंदेह वे सने हैं। यह मेरी मूर्खता थी जिसने इस युद्ध को प्रेरित किया। मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा था। मुझ पर एक उत्तरदायित्व थोप दिया गया था जिसके मैं योग्य नहीं था, जिसके परिणाम स्वरूप सैकड़ों सहस्त्र लोग मारे गए। शिव ने अपनी मुट्ठी भींची और अपने ललाट पर हल्की चोट की। इस हताशा भरे प्रयास में
कि वह अपने ललाट पर संवेदनशील ताप को शांत कर सके। पंडित ने हल्के आश्चर्य में शिव की ललाट पर दोनों आंखों के मध्य गहरे लाल रंग के छाले को देखा। यह बहुत ही गहरे रंग का था, लगभग काला। पंडित ने अपने आश्चर्य पर नियंत्रण किया और मौन रहा। यह उचित समय नहीं था और वह मात्र मेरे कारण। शिव ने पीड़ा में कराहते हुए कहा। उसकी आंखें पुनः नम थी। यह सब मेरा ही दोष है। सैनिक क्षत्रिय होते हैं मित्र, पंडित ने शांत चित्त होकर कहा। कोई उन्हें बलपूर्वक मरने के लिए नहीं कहता। वे जोखिम को जानते हुए और उस संभव कीर्ति के लिए जो उन्हें उसके परिणाम स्वरूप मिलती है, उसके लिए ही उस पथ का चयन करते हैं। नीलकंठ ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस पर कोई उत्तरदायित्व उनकी इच्छा के विरुद्ध थोपा जा सके। आपने इसका चयन किया था, आपका इसी कारण जन्म हुआ था। शिव ने चौंकते हुए पंडित को देखा। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसकी आंखें पूछ रही थी, जन्म हुआ था? पंडित ने शिव की आंखों के प्रश्न को भुलाते हुए कहा, जो कुछ भी होता है उसका कारण होता है। यदि आप इस प्रकार की बेचैनी के मध्य से गुजर रहे हैं तो इसके पीछे भी कोई दैवीय योजना है। इतनी सारी मृत्यु के लिए कौन सी दैवीय योजना हो सकती है? बुराइयों का सर्वनाश। क्या आप नहीं कहेंगे कि यह एक महत्वपूर्ण कारण है? लेकिन मैंने बुराइयों का नाश नहीं किया, शिव ने चिल्लाकर कहा। ये लोग बुरे नहीं हैं, ये लोग अलग हैं। अलग होना बुरा होना नहीं होता है। पंडित का मुख लाक्षणिक रूप से एक गूढ़ मुस्कान में परिवर्तित हो गया और उसने कहा, ये लोग बुरे नहीं हैं, ये लोग अलग हैं। आपने इसका अनुभव बहुत शीघ्रता से कर लिया मित्र, इससे पूर्व के महादेव से भी बहुत शीघ्र। शिव कुछ पल के लिए पंडित के शब्द सुनकर हैरान रह गया। उसके मुख से अनायात ही निकल पड़ा, प्रभु रुद्र? हाँ, प्रभु रुद्र। लेकिन उन्होंने बुराइयों का नाश किया था, उन्होंने असुरों का सर्वनाश किया था। और किसने कहा कि असुर बुरे थे? मैंने पढ़ा। शिव वाक्य के मध्य में ही रुक गया। अंततः वह समझ गया। हाँ, पंडित मुस्कुरा कर बोला, आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया। उसी तरह से जिस तरह सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी एक दूसरे को देखते हैं, उसी तरह से देव एवं असुर एक दूसरे को देखा करते थे। तो फिर यदि आप उस पुस्तक को पढ़ेंगे जो देवों ने लिखी है, तो आप क्या सोचते हैं कि वे असुरों का चित्रण किस प्रकार करेंगे? आपके कहने का अर्थ है कि वे वर्तमान के सूर्यवंशियों एवं चंद्रवंशियों के जैसे थे? जितनी आप कल्पना कर सकते हैं उससे भी अधिक। देव एवं असुर भी सूर्यवंशियों एवं चंद्रवंशियों की तरह ही दो जीवन की शक्तियों के संतुलन को प्रतिबिंबित करते हैं, एक द्वैतवाद को। द्वैतवाद? हाँ, एक द्वैतवाद जो इस ब्रह्मांड के कई दृष्टिकोणों में से एक है। पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग। असुर एवं सूर्यवंशी पुल्लिंग के प्रतीक है, देव एवं चंद्रवंशी स्त्रीलिंग के प्रतीक है। उनके नाम परिवर्तित हो गए हैं, किंतु जीवन शक्ति जिनको वे साकार करते हैं, वे सर्वदा वैसे ही रहे हैं। वे हमेशा अस्तित्व में रहेंगे। ऐसा कोई भी उपाय नहीं है कि उनमें कोई एक नष्ट हो सके, अन्यथा ब्रह्मांड में अंतस्फोट हो जाएगा। और वे सोचते हैं कि उनका एक दूसरे से संघर्ष अच्छाई एवं बुराई के मध्य का एक शाश्वत संघर्ष है। बिल्कुल सही। पंडित के मुख पर दमक थी। ऐसी व्यथा के समय में भी शिव की तीव्र बुद्धि पर पंडित अचंभे में था और उसने कहा, किंतु वे हमेशा से लड़ते ही रहे हैं। ऐसा भी नहीं है, कई बार उनके मध्य लंबे समय तक परस्पर सहयोग भी रहा है। जब कभी भी संघर्ष का समय होता है तो उस समय जो भी बुरा होता है तो बहुधा एक दूसरे को दोष देना सबसे सरल उपाय होता है। क्योंकि चंद्रवंशी सूर्यवंशियों से अलग है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि वे बुरे हैं। आप क्या सोचते हैं कि नीलकंठ को बाहर वाला क्यों होना चाहिए? क्योंकि वह किसी एक दृष्टिकोण का पक्षपाती नहीं होगा। शिव ने कहा तो उसके सामने छाया हुआ आवरण हट गया। बिल्कुल सही। नीलकंठ को इन सबसे परे होना होगा। उसे किसी भी पक्षपात से रहित रहना होगा। लेकिन मैं पक्षपात रहित नहीं था। मैं दृढ़ निश्चय था कि चंद्रवंशी बुरे थे। संभव है कि जो आनंदमयी कहती है वह सही है। संभव है कि मैं बहुत ही सरल हृदय का हूँ और आसानी से बहकाया जा सकता हूँ। अपने आप पर इतना कठोर मत होइए मित्र। सब कुछ जानकर आप आसमान से नहीं टपक सकते, नहीं ना? आपको किसी एक पक्ष में प्रवेश करना ही था। इस समीकरण के जिस भी पक्ष में आपने प्रवेश किया, उस पक्ष के दृष्टिकोण से आपको रंगना ही था और दूसरे पक्ष को बुराई के समान देखना ही था। आपने अपनी भूल को शीघ्रता से अनुभूत कर लिया। प्रभु रुद्र इसे तब तक अनुभूत नहीं कर सके थे जब तक कि बहुत देर हो चुकी थी। इससे पहले कि वे इस बात को अनुभूत करते कि वे बुरे नहीं थे बल्कि मात्र अलग थे,
तब तक वे असुरों का लगभग सर्वनाश कर चुके थे। लगभग सर्वनाश कर चुके थे? आपके कहने का तात्पर्य है कि कुछ असुर अभी भी अस्तित्व में हैं? पंडित रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया और बोला, यह संवाद किसी और समय के लिए है मित्र। आपको इस बिंदु को समझने की आवश्यकता है कि आप वो पहले महादेव नहीं हैं जो भटकाए गए हैं, और आप अंतिम भी नहीं होंगे। कल्पना कीजिए, यदि आपको इतना अपराध बोध अनुभूत हो रहा है तो प्रभु रुद्र के अपराध बोध की अनुभूति कैसी रही होगी। शिव ने मौन धारण किए रखा। उसकी आंखें झुकी हुई थी। प्रभु रुद्र के दोष का ज्ञान उसकी शर्म को कम नहीं कर पाया, जिसने उसकी आत्मा को व्यथित कर रखा था। उसकी सोच को पढ़ते हुए पंडित ने पुनः कहा, आपने उन परिस्थितियों में सर्वोत्तम निर्णय लिया था जो आप ले सकते थे। मैं जानता हूं कि यह आपके लिए अधिक सांत्वना देने वाली बात नहीं होगी, किंतु नीलकंठ होना सरल नहीं है। आपको इस अपराध बोध के बोझ को ढोना ही पड़ेगा। मैं जानता हूं कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। आपके लिए यह बोझ बहुत भारी होगा। आपकी चुनौती है कि आपको अपराध बोध या पीड़ा को भुलाना होगा। आपका हृदय इतना अच्छा है कि आपके लिए यह करना कठिन होगा। व्यथा के बाद भी आपको अपने कर्म एवं कर्तव्य के प्रति सच्चा रहना होगा। यही आपके लिए चुनौती है। यही महादेव का भाग्य एवं कर्तव्य है। लेकिन मैं किस प्रकार का महादेव हूँ? मैं क्यों आवश्यक हूँ? मैं कैसे बुराइयों का नाश करूंगा यदि मुझे यही नहीं पता कि बुराई क्या है? किसने कहा कि आपका कार्य बुराइयों को नष्ट करना है? चक्की शिव ने हैरानी से पंडित को घूरा। वह शब्दों के इस खेल से घृणा करता था, जो ऐसा प्रतीत होता था कि अब पंडित लोग बहुत पसंद करते थे। शिव की आंखों में क्रोध की झलक देखकर पंडित ने तुरंत ही स्पष्टीकरण दिया। बुराइयों के पास जो शक्ति है वह अधिमूल्यांकित है मित्र। उसके अस्तित्व को मिटाना कठिन नहीं है। इसके लिए इतना ही अधिक है कि कुछ अच्छे लोगों को यह निर्णय लेना है कि उनसे संघर्ष करना है। यथार्थ में हर समय जब जब भी बुराई ने सिर उठाया है, उसका यही हाल हुआ है। उसे नष्ट कर दिया गया है। तो फिर मेरी आवश्यकता क्यों है? आपकी आवश्यकता सबसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए है। उस सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देने के लिए है। क्या बुराई क्या है? हाँ, मानवों के मध्य अनेक युद्ध लड़े गए हैं, पंडित ने कहा, और भविष्य में भी अनेक युद्ध लड़े जाएंगे। यही जगत का व्यवहार है। किंतु मात्र महादेव ही ऐसे होते हैं जो उन युद्धों को अच्छाई एवं बुराई के मध्य के युद्ध में परिणत करते हैं। वे एकमात्र महादेव ही है जो बुराई की पहचान कर लोगों को उसके विरुद्ध नेतृत्व प्रदान करते हैं, इससे पहले कि बुराई अपना सिर उठाए और समस्त जीवन को नष्ट कर दे। लेकिन मैं बुराई को कैसे पहचानूंगा? यहाँ मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता मित्र। मैं महादेव नहीं हूँ। यह एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको स्वयं प्राप्त करना होगा। किंतु इतना कह सकता हूँ कि आपके पास हृदय है, आपके पास मस्तिष्क है। उसे खुला रखिए और बुराई स्वयं में भी आपके समक्ष प्रकट हो जाएगी। प्रकट? हाँ, पंडित ने व्याख्या की। बुराई का आपसे संबंध है, वह आपके पास आएगी। आपको अपने मन एवं हृदय को खुला रखना होगा ताकि जब भी बुराई प्रकट हो तो आप उसे पहचान सके। मेरे पास मात्र एक सुझाव है। बुराई की पहचान करने के प्रयास में आपको कोई शीघ्रता नहीं करनी है। आपको उसके लिए प्रतीक्षा करनी होगी। वह आपके पास आएगी। शिव की त्योरी चढ़ गई। उस विचित्र वार्तालाप को आत्मसात करने के लिए उसने नीचे की ओर देखा। कोई दिशा प्राप्त करने के लिए वह प्रभु श्री राम की मूर्ति की ओर मुड़ा। उसने वहां उनकी निर्णयात्मक दृष्टि नहीं देखी जिसकी उसने आशा की थी। इसके बदले उसने गर्मजोशी भरी उत्साहित कर देने वाली एक मुस्कान देखी। आपकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है मित्र। यह तो अभी प्रारंभ हुई है। आपको निरंतर चलना पड़ेगा, अन्यथा बुराई की विजय हो जाएगी। शिव की आंखें थोड़ी सूखने लगी थी। उसका बोझ अभी भी थोड़ा सा भी हल्का नहीं हुआ था, किंतु वह स्वयं में इतनी शक्ति का अनुभव अवश्य कर रहा था कि उसे ढोकर चल सके। उसे उस असीम अंत तक चलना था। शिव ने पंडित की ओर देखा और एक दुर्बल मुस्कान के साथ पूछा, आप है कौन? पंडित मुस्कुराया। मैं जानता हूं कि इसके उत्तर का आपको वचन दिया गया था। हमें से किसी भी एक द्वारा दिया गया वचन हमारा सामूहिक वचन होता है। मैं इस वचन को तोड़ नहीं सकता। शिव ने उत्तर की प्रतीक्षा में पंडित को टकटकी लगाकर देखा। हम लोग वासुदेव हैं। वासुदेव? हाँ, प्रत्येक विष्णु ने अपने पीछे एक जाति वर्ग को 2 लक्ष्य सौंपकर छोड़ा है। शिव पंडित को बड़े ही ध्यान पूर्वक निरंतर देखता रहा। हमारा पहला लक्ष्य है अगले महादेव की सहायता करना। वे जब कभी भी आते हैं।
और दूसरा लक्ष्य है कि जब भी कभी आवश्यकता होगी तो हम में से कोई एक अगला विष्णु बन जाएगा। 7वें विष्णु प्रभु श्री राम ने अपने विश्वास पत्र प्रतिनिधि प्रभु वासुदेव को यह कार्य सौंपा था। हम उनके अनुयायी हैं। हम लोग वासुदेव के जाति वर्ग के हैं। इस सूचना के निहितार्थ को आत्मसात करते हुए शिव ने पंडित को गहरी दृष्टि से देखा। उसकी त्योरी चढ़ गई जब उसे इसका अनुपरिणाम अचानक ही सूझा। क्या महादेव ने भी कोई जाति वर्ग अपने पीछे रख छोड़ा था? क्या प्रभु रुद्र ने? पंडित मुस्कुराया। वह शिव की तीक्ष्ण बुद्धि से प्रभावित था। मोहनजोदारो के सचिव ने सही कहा था, यह व्यक्ति महादेव बनने की योग्यता रखता है। हाँ, प्रभु रुद्र ने अपने पीछे एक जाति वर्ग को छोड़ा था, वायुपुत्र का जाति वर्ग। वायुपुत्र? शिव ने पूछा। उसे यह नाम आश्चर्यजनक रूप से सुना हुआ लगा। पंडित ने शिव के कंधे पर अपना हाथ रखा। इसे अगली बार के लिए रहने दो मित्र। मेरे विचार से हमने आज के लिए पर्याप्त वार्तालाप कर ली है। घर चाहिए। आपको अपनी अच्छी पत्नी के विश्रामप्रद आलिंगन की आवश्यकता है। कल का दिन भी है और आपका लक्ष्य तब तक प्रतीक्षा कर सकता है। अब के लिए आप घर जाइए। शिव मुस्कुराया, एक गूढ़ मुस्कान, उसके अपने सरल तिब्बती चरित्र से पूर्णतः भिन्न। किंतु अब वह भारतीय बन चुका था। वह आगे की ओर झुका और पंडित के चरण स्पर्श किया। पंडित ने अपना हाथ उसे आशीर्वाद देने के लिए उसके सिर पर रखा और कोमलता से बोला, विजयी भव। जय गुरु विश्वामित्र, जय गुरु वशिष्ठ। शिव ने शिष्टता से आशीर्वाद को स्वीकार करते हुए सहमति में सिर हिलाया। वह उठा, मुड़ा और मंदिर की सीढ़ियों की ओर चल पड़ा। वेदिका के किनारे पर पहुंचकर वह पंडित को एक बार पुनः देखने के लिए पीछे मुड़ा। पंडित अपनी झंगाओं पर बैठा हुआ भक्ति भाव से अपने सिर से उस भूमि को नमन कर रहा था जहां से अभी अभी शिव उठकर आया था। शिव मुस्कुराया और उसने अपना सिर हल्के से हिलाया। पंडित से दृष्टि हटाकर उसने आगे की ओर प्रभु श्री राम की मूर्ति की ओर ध्यानपूर्वक टकटकी लगाकर देखा। उसने नमस्ते की मुद्रा में अपने दोनों हाथ जोड़कर आदर से प्रभु को प्रणाम किया। उसका बोझ हल्का नहीं हो पाया था, किंतु उसमें इतनी शक्ति थी कि वह उसे ढो सकता था। वह मुड़ा और सीढ़ियां उतरने लगा। नीचे पहुंचने पर वह अचंभे में रह गया जब उसने देखा कि इस प्रांगण में एक अप्सरा की मूर्ति पर झुकी हुई सती खड़ी थी। वह मुस्कुराया। इस समय पूरे जगत में ऐसा कोई नहीं था उसके सिवा जिसे वह इस समय देखना पसंद करता। उसकी ओर चलते हुए उसने चिढ़ाया, क्या तुम हमेशा ही मेरे पीछे पीछे आओगी? मैं जानती हूं कि कब आपको एकांत की आवश्यकता है, सती ने कहा, और कब आपको मेरी आवश्यकता है। शिव अचानक ही चढ़वत हो गया जब उसने देखा कि सती से कुछ ही दूरी पर एक पेड़ के पीछे एक लबादा लहरा रहा था। संध्या काल की मंद पवन ने उस घात में बैठे व्यक्ति को दिखा दिया था। सती ने शिव की उस टकटकी लगाई दृष्टि का अनुसरण करते हुए पीछे मुड़कर देखा। वह लबादे वाला आकार होली उत्सव का नकाब पहने पेड़ के पीछे से प्रकट होकर निकल आया। यह वही है। शिव के हृदय की धड़कन तीव्र गति से चलने लगी। वह अभी भी सती से एक अच्छी दूरी पर था। वह नागा उसकी तुलना में सती के अधिक समीप था। वे तीनों अपने स्थान पर कुछ समय तक जमे रहे। वे परिस्थिति का आंकलन कर रहे थे, अगली चाल का मूल्यांकन कर रहे थे। वह सती थी जिसने पहला दांव खेला। उसने फुर्ती से अलग हटकर अपनी बगल से चाकू निकाला और उस नागा की ओर फेंक दिया। वह नागा हल्का सा हिला। चाकू उसके पास से लगभग उसे छूता हुआ निकला और पूरे बल के साथ पेड़ के तने पर जा लगा। वह बहुत अंदर तक तने में समा चुका था। शिव ने धीरे से अपना हाथ तलवार की ओर बढ़ाया। नागा पीछे की ओर मुड़कर उस चाकू तक पहुंचा। उसने चाकू उस पेड़ से बाहर निकाल लिया और विचित्र कार्य करते हुए उसने उस चाकू को अपनी कलाई में एक कपड़े के कड़े से बांध लिया। उसके बाद वह तेजी से आगे बढ़ा। सती! शिव चिल्लाया। इसके साथ ही उसने अपनी तलवार निकाली और अपनी पत्नी की ओर दौड़ लगा दी। दौड़ते हुए ही उसने अपनी ढाल आगे की ओर कर ली।